नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। हम गीतकार कृष्ण कैंचा आप सभी को नमस्कार, प्रणाम कर रहा हूँ और आप सभी को बताना चाह रहा हूँ कि आज एक बहुत ही अच्छा कहानी मैं आप सभी को बता रहा हूँ और आप सबको अच्छा लगे तो आप सब हमारे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बस आप सबका आशीर्वाद चाहिए इस पेज पे और हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं आप सबको एक कहानी बता रहा हूँ कि एक गाँव में एक लड़का रहता था जिसका शादी हुआ और शादी होते ही वो चला गया बाहर। और बाहर चला गया, बाहर जाने के बाद 1 साल के बाद उसको याद आया कि हम अपने घर नहीं गए अभी तक, 1 साल हो गया, घर जाना बहुत ज़रूरी है। फिर उसने क्या किया कि अपने घर पे फ़ोन किया और बोला अपने वाइफ़ को कि मैं घर आ रहा हूँ। और जैसे ही बोला अपने वाइफ़ से कि मैं घर आ रहा हूँ, उसकी बीवी उसके कॉल होकर के सुबह नहा-धोआ करके एकदम पाउडर, लिपस्टिक, क्रीम लगा कर के स्टेशन पे पहुँच गई। और जैसे ही स्टेशन पे जा रही है और जाने के बाद अपने पति का इंतज़ार कर रही है और इंतज़ार कर रही है, सुबह से शाम हो गया, उसके पति आए नहीं। सारी ट्रेन आते-जाते, आते-जाते रह गई लेकिन उसके पति नहीं आए। उसके बाद में क्या हुआ, वो औरत शाम होते-होते अपने घर आने के लिए तैयार हो गई और अपने घर आ रही थी, तब तक रास्ते में कोई साहूकार अपना दुकान बंद करके जा रहे थे। तो शाम का समय था तो देखे कि भाई इतना अच्छा औरत है, इतना सज-धज के इतना शाम को कहाँ जा रही है? तो फिर वो क्या किए, अपने ड्राइवर को बोले कि गाड़ी रोको। गाड़ी रोकने के बाद उस औरत से बोले कि इतना शाम को तुम कहाँ जा रही हो? तो औरत ने अपने बारे में बताई कि ऐसा है कि मेरे पति बोले थे आने के लिए बाहर से और वो आए नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैं अपने घर जा रही हूँ और 1 साल शादी का हो गया, अभी तक वो आए नहीं। तो बाबू साहब बोले कि अच्छा, तो इसमें दिक्कत की क्या बात है? तुम पैंचा पार्लर का तो नाम सुनी है ना, गाँव में पैंचा पार्लर चलता है। औरत बोली हाँ, सुने हैं। तो बाबू साहब बोले कि ऐसा है कि जब तक तुम्हारा पति नहीं आ रहे हैं, तब तक तुम पैंचा में मेरे घर चलो और जिस दिन तुम्हारा पति आ जाएँगे, उस दिन तुम अपने घर चले जाना। तो औरत बोली कि ठीक है, बहुत अच्छा बात है, चलिए मैं आपके साथ चलती हूँ। अब औरत को बाबू साहब अपने गाड़ी में बैठा लिए और बैठाने के बाद में वो लेकर चले गए और ले जाने के बाद में वहाँ गए और औरत को अपने घर पे, उसके बाद में औरत के साथ उनका प्रेम प्रसंग चालू हो गया। चालू हो जाने के बाद क्या होता है कि औरत के पेट में डिलीवरी रह गया और डिलीवरी रहने के बाद में क्या होता है, तब तक 1 साल बाद फिर इसके पति को याद आता है कि यार मैं शादी करके 2 साल हो गया और मैं अभी तक घर नहीं गया। ठीक है, हमको घर जाना चाहिए। तो इसके पति बिना बताए हुए फिर बाहर से घर आ रहे हैं। जैसे ही घर आ रहे हैं तो आने के बाद वो अपने घर गए तो माँ से पूछे कि हमारी औरत कहाँ है? तो औरत बोली कि वो तो फलाने बाबू साहब के यहाँ है, वहीं पे रह रही है, वहीं गई है। अभी 1 साल से कहाँ अपने घर पे आ रही है। फिर ही गए वहाँ पे, जब तक वहाँ गए तो बाबू साहब, वो औरत के पेट से एक डिलीवरी हो गया था, एक बच्चा हुआ था। तो बाबू साहब से बोले, ये लड़का बोला कि ऐसा है कि अब मैं आ गया हूँ, मेरे वाइफ़ को जाने दीजिए हमारे घर। तो बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं, जब तुम्हारा वाइफ़ है तो ले जाओ अपने घर। तो वो बोले ठीक है, मैं ले जा रहा हूँ। तो औरत अपना बच्चा लेकर के जा रहे थे, वो बाबू साहब बोले कि नहीं, बच्चा मत ले जाओ। तो बोला क्यों बच्चा नहीं ले जाओ? तो बाबू साहब बोले क्या कि ऐसा है कि तुम मेरे साथ मेरे घर पे अकेला आई थी ना, बच्चा तो लेकर नहीं आई थी, बच्चा तो मेरा है। तो फिर वो लड़का बोला कि नहीं, जब मेरी औरत आई थी यहाँ पे और बच्चा है उसका, तो बच्चा ले जाने दीजिए। तो फिर वो बाबू साहब बोले कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर क्या हुआ, ये मामला चला गया कोर्ट में और जब कोर्ट में गया तो जज साहब क्या पूछे कि हाँ भाई बताओ मामला क्या है? तो फिर वो जो बाबू साहब थे तो वो बोले कि ये बताइए जज साहब कि अगर आपका पर्स हमको मिलता है, अगर उसमें हम पैसा डाल लेते हैं, तो ये बताइए, अगर आप बोल दीजिएगा कि पर्स मेरा है, तो आप अपना पर्स लीजिएगा ना, पैसा तो मेरा है। तो पैसा हम ले लिए, पर्स अपना आप ले जाइए। तो फिर क्या हुआ, औरत से पूछा गया कि औरत से तुम बताओ, जज साहब बोले कि तुम अपना बताओ, तुम क्या कह रही हो? तो औरत बोली कि ये बताइए जज साहब कि अगर हम 50 लीटर दूध रखे हुए हैं और आप थोड़ा-सा जोरन डाल दीजिएगा,
तो आप अपने दूध का ही दाम लीजिएगा ना। अपना आप दूध पूरा थोड़ी आप ही का हो जाएगा। 50 लीटर दूध में अगर जोरन आप डाल दिए तो अपना जोरन का दाम लीजिएगा, अपना दूध थोड़ी लीजिएगा आप, दूध तो मेरा है। तो जज साहब बोले कि ये भी बात सही है। तो फिर लड़का से पूछा गया कि ये बताइए अब आपका क्या कहना है। तो लड़का बोला कि ये बताइए जज साहब कि अगर लौका हम अपने आंगन में रोपे हुए हैं, अगर लौका लतर के अगर आपके आंगन में जाके फर गया तो वो लौका आपका नहीं ना हुआ, लौका तो मेरा हुआ। तो जज साहब बोले कि हाँ ये भी बात सही है। तो दर्शकों आप सब ये बात बताइए, मेरे फेसबुक फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर है, ये सब आप बताइए कि ये लड़का किसका हुआ। और मैं फिर दूसरा वीडियो कल आपके पास एक लेकर के आऊँगा और इसका जवाब बताऊँगा। आप सब बताइए प्लीज़। हर हर महादेव, जय माता दी।